मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, लेकिन इस मंत्रिमंडल की रेस से विधायक रमेश मेंदोला का आउट होना सभी को चौंका रहा है। आलम यह है कि इंदौर के सियासी गलियारों में एक ही आवाज गूंज रही है, दादा दयालु के साथ अन्याय हुआ। आखिर क्यों फिर मंत्री बनने से चूक गए रमेश मेंदोला? देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का 2 माह से टल रहा विस्तार आखिरकार गुरुवार को हो ही गया। नया मंत्रिमंडल सिर्फ शिवराज का ना होकर शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखाई दे रहा है। इंदौर शहर को एक बार फिर मंत्री पद से खाली रहना पड़ा। रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ और महेंद्र हार्डिया सबके समर्थकों की प्रार्थना धरी की धरी रह गई। इन सब पर महाराजा अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़े। सवाल यही है कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर सिंधिया से मात खा गए? इस बार माना जा रहा था कि हर बार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले 3 बार के विधायक रमेश मेंदोला को कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनवाने में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद इंदौर के सियासी गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। आलम यह है कि इंदौर के भाजपा कार्यालय में एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ता पार्टी के और क्रांतिकारी युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, वो माननीय रमेश मेंदोला जी के मंत्री न बनने से बहुत आहत थे और उनको हमने काफ़ी समझाने का प्रयास करा। उनने हमारे फ़ोन नहीं उठाया। बोले भैया हम तो करेंगे, और कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि 4 बजे वो पार्टी कार्यालय पे इस आत्मदाह का उनने कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से डाला था। हमें सूचना मिली, हम सब साथियों के साथ यहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तो देखा आधे घंटे बाद वो यहाँ पर आ गया और हमने उसको कार्य करने से, आत्मदाह करने से रोका। मंत्रिमंडल में महू विधानसभा सीट से विधायक उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया है। ये सीट इंदौर ग्रामीण में आती है और लोकसभा चुनाव में तो यह सीट धार लोकसभा में आती है। वहीं पहले से मंत्री पद पर काबिज तुलसी सिलावट भी सांवेर क्षेत्र से आते हैं, जो इंदौर ग्रामीण की सीट है। इस प्रकार इंदौर शहर की 5 विधानसभा सीटों से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौड़ और इंदौर 5 से महेंद्र हार्डिया मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। सर्वस्पर्शी मंत्रिमंडल बना है, सबको समावेश करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से अच्छा बना है और सारे समाजों को प्रतिनिधित्व देने की इसमें ऐसा लगता है देखने की कोशिश की गई है। और चूँकि इस समय हमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, जिनके कारण आज हम सत्ता में आए हैं, हमारी प्राथमिकता पहले उनकी थी कि उनके लोगों को इसमें एडजस्ट किया जाए। इससे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता खुश है। बुधवार रात तक इन तीनों का नाम मंत्री पद की दौड़ में बना हुआ भी था, लेकिन देर रात सब दौड़ से बाहर हो गए। मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व की रात तक मेंदोला और विजयवर्गीय इंदौर के पितृ पर्वत पर किसी चमत्कार के इंतजार में डटे थे। विजयवर्गीय अंत तक मेंदोला का नाम सूची में शामिल करवाने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 9 समर्थकों को मंत्री बनवाने में सफल रहे। मेंदोला का विजयवर्गीय गुट से होना भी उनके मंत्री बनने में आड़े आया।
विजय वर्गीय खुद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बेटा आकाश इंदौर 3 से विधायक है और विजय वर्गीय के खास समर्थक गौरव रणदिवे को कुछ दिनों पहले ही नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हीं समीकरणों के चलते रमेश मेंदोला का मंत्री बनने का सपना टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।